इन दिनों एक बार फिर से महिला रिजर्वेशन को लेकर, महिलाओं को समाज में तवज्जो देने को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। शुरुआत तो इसकी बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था करने में काफ़ी देर हो गई। 2010 में पहली दफ़ा, या उसके पहले आप बात करें तो 96 में इस बात की शुरुआत हुई थी, लेकिन यह बीतते बीतते इतने दिन लग गए कि अब जाकर संसद में इस पर बहस शुरू हो गई कि महिलाओं को आरक्षण देने के संवैधानिक अधिकार दिए जा सकते हैं। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, बिहार अपडेट्स डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अब रास्ता साफ हो चुका है। संवैधानिक व्यवस्था के नई व्यवस्था के तहत अब 33% बिहार हर एक प्रदेश के विधानसभा में और लोकसभा में महिलाओं के सीट आरक्षित हो गए हैं। बेशक इसे पूरा करने में, लागू करने में अभी 10 वर्ष करीब लग सकते हैं, या आप यह कह सकते हैं कि 29 से पहले यह संभव नहीं है। यह एक प्रक्रिया का पार्ट है, लेकिन यह काम अब शुरू हो चुका है। अब यह अलग बात है कि पहले जनसंख्या गणना होगी, फिर परिसीमन होगा, और उसके बाद से यह नई व्यवस्था चुनाव और संवैधानिक जगहों पर 33% हमारी आधी आबादी अब दिखेगी, यह तय मानिए। अब सवाल यह उठता है कि बीजेपी एक बड़े प्लान के तहत इस समय को चुना, विशेष सत्र बुलाया गया, और विशेष सत्र बुलाने के समय से ही यह चर्चा जोरों पर था कि आखिर क्या करने जा रही है केंद्र सरकार। अब चीजें साफ है। 5 दिनों की यह विशेष सत्र कल शुक्रवार को शायद खत्म हो जाएगी, और तब तक संवैधानिक व्यवस्था के तहत महिलाओं को विशेष अधिकार की तस्वीर साफ हो गई है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इसे पसंद भी कर रही है और नापसंद भी कर रही है। पसंद इसलिए कि कोई इस बात से विपरीत विचार नहीं रखता है कि महिलाओं को संविधान में यह अधिकार नहीं मिले, संसदीय अधिकार नहीं मिले। लेकिन नाराजगी इस बात को है कि यह गलत समय चुना गया, क्योंकि जब इसका फायदा ही नहीं है तुरंत, मतलब आने वाले चुनाव में, तो फिर इसको अभी लागू करने का क्या मतलब है? इस पर संसदीय प्रक्रिया अपनाने की क्या वजह है? मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन इस बात से असहमत हूं कि आखिर इस बात का यदि लाभ बीजेपी को मिलने जा रहा है तो इसके लिए क्यों चूके? यह अधिकार आपको भी था जब आप सत्ता में थे। देवगौड़ा पहली बार इस बिल को सामने लाए थे, लेकिन तब यह पूर्ण रूप में, अपने मूर्त रूप में नहीं आ पाया। फिर बाद के दिनों में मनमोहन सिंह के समय में भी 2010 में इसे सत्र में लाया गया था, लेकिन वह भी राज्यसभा से पारित होने के बाद लोकसभा में नहीं आ पाया। अंदरूनी कई राजनीतिक वजह इसकी हो सकती हैं। लेकिन अब जब यह मूर्त रूप लेने के करीब पहुंच चुका है, समय जो लगे वो चूंकि प्रक्रिया का पार्ट है, लेकिन यह बात तय है, और इस पर अब विवाद करना, कुछ और दलीलें देना, या रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन की बात करना, यह बेतुकी है। मेरा प्रश्न है यह है कि पिछड़े वर्गों को, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को रिजर्वेशन आखिर क्यों दिया जाए? अभी संसदीय व्यवस्था में जितनी संख्या पिछड़े लोगों की है, तो उन्हीं वर्ग से, उसी परिवार से आखिर उनकी महिलाएं क्यों नहीं चुनाव लड़ेंगी और क्यों नहीं प्रतिनिधित्व प्राप्त करेंगी? दलितों की बात अलग हो सकती है, उस वर्ग की व्यवस्था यदि की गई है रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, तो उस पर कोई बहस नहीं हो सकता है। लेकिन जहां आप एक उदाहरण के तौर पर बिहार की बात करें, तो पिछले 30 वर्षों से पिछड़े वर्ग से जो हैं वही सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं। शीर्ष पर बैठने के साथ साथ संसदीय प्रणाली में जो संख्या बल की बात करें तो सबसे ज्यादा उन्हीं का है। तो फिर आपको क्यों जरूरत आन पड़ी कि आपको महिलाओं के लिए विशेष रिजर्वेशन की जरूरत है? आप खुद में अंदर झांकिए
अपने परिवार में उस ताकत को तलाशिए और उसको पूरी तरह से प्रश्रय देकर इस नए संवैधानिक व्यवस्था की तरह लाभ दीजिए। इसे कोई नहीं रोक सकता है। बिहार शायद पहला राज्य था जहां 50% पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण मिला और आज आप देख सकते हैं कि यह तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। नीतीश कुमार इसके लिए कायदे से बधाई के पात्र हैं और इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि इस मामले में बेशक आप पंचायती व्यवस्था के ही तहत इस आरक्षण को अंजाम दिया हो, लेकिन बिहार उसका सुख भोग रहा है। यहाँ की महिलाएं उसका लाभ ले रही हैं। जहां तक आप डेटा की बात करें तो संसदीय व्यवस्था में आज के दौर में 13 से 16% महिलाओं का प्रतिनिधित्व राज्यसभा और लोकसभा में है। यह बहुत कम है। और वैश्विक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो वहां भी बहुत प्रशंसनीय स्थिति नहीं है। सूत्र बताते हैं कि मात्र 26% वैश्विक स्तर पर भी संसदीय व्यवस्था में महिलाओं की मौजूदगी है। यह चिंता की बात है। हमारी आधी आबादी को आधी ताकत, आधी प्रतिनिधित्व मिलना बिल्कुल जायज है और मैं इसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।